प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के मुख्यमंत्री उनकी स्कीमों के तहत काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री कुछ अलग स्कीम निकालते हैं, विपक्ष के नेता कुछ अलग स्कीम निकालते हैं और इसीलिए विकास नहीं हो पाता। डबल इंजन की सरकार बनवाइए, विकास चौतरफा होगा और डबल रफ्तार से होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि खबर तो बतानी थी हेलीकॉप्टर की, जो वीडियो दिखाई वो हेलीकॉप्टर की, और बता रहे थे कि येदियुरप्पा बाल बाल बचे हैं, और कहां पर यह स्कीमों वाली बात आ गई है। ये स्कीम वाली बात क्या है? और मोदी जी खुद एक स्कीम की घोषणा कर चुके थे और वो स्कीम संपन्न भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कैसे हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको खबर बता देता हूं और फिर उसके बाद में यह खबर मोदी जी की स्कीम के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि भाजपा का डबल इंजन की सरकार है। कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के बीजेपी के सबसे मजबूत लीडर आप कहिए, 4 बार के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, वो बाल बाल बचे हैं। आधे घंटे तक उनका हेलीकॉप्टर हवा में घूमता रहा, लैंडिंग करवाई लेकिन लैंडिंग हो नहीं पाई। वजह क्या थी? ऐसी वजह मैं आपको बताऊंगा। यह आप देखिए, एशिया नेट ने छापा है, बीएस येदियुरप्पा बाल बाल बचे, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त आई दिक्कत, आधा घंटा हवा में घूमते रहे। तो हवा में घूमते रहे कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री, और अभी मोदी जी गए थे, उनका हाथ पकड़ करके घूम रहे थे। अब देखिए, इंडिया टीवी ने इसको छापा है, बाल बाल बचे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, लैंडिंग के वक्त हिचकोले खाने लगा हेलीकॉप्टर। अब वीडियो है, वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और एक और मैं खबर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो मोदी जी क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी क्या कुछ हो रहा है। ये आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, कर्नाटक में बाल बाल बचे बीएस येदियुरप्पा, हेलीपैड पर पॉलिथीन के चलते फेल हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। अब मैं आपको खबर बताता हूं, जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर देखिए आप। फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने के लिए उतरता है, लेकिन लैंड होने से पहले, हेलीकॉप्टर के लैंड होने से पहले ही वहां पर कूड़े का, कचरे का जो ढेर बिखरा हुआ था वो उड़ने लगता है। और यह तो समझदारी रही पायलट की कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कराया, दोबारा से वापस लेकर के उड़ गए। आधे घंटे तक फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर वो घूमता रहा हवा के अंदर, और उसके बाद में हेलीकॉप्टर दोबारा से लैंड करता है। यह कर्नाटक से खबर सामने आई है, मैं आपको दिखाता हूं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सोमवार सुबह 6 मार्च को राज्य के कलबुर्गी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फेल होने के बाद बाल बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीपैड पर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ था, जिस दौरान पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की तो प्लास्टिक हवा में उड़ने लगी। हवा में कचरे के उड़ने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं करवाई जा सकी, जिसके बाद पायलट ने लैंडिंग को तुरंत कैंसिल कर दिया और उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस ऊपर की ओर चला गया। काफी देर हवा में मंडराता रहा। इस दौरान अधिकारियों ने हेलीपैड को तुरंत साफ करवाया और बाद में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई। यह खबर है। कर्नाटक के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है। हालांकि यह बात अलग है कि वहां पर सरकार बनी नहीं थी, तोड़फोड़ करके ऑपरेशन लोटस चला और उसके बाद सरकार बनी, क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस और जेडीएस की बनी थी, उसको गिरा करके फिर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल जो मैंने शुरुआत में कहा कि मोदी जी स्कीम की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष के नेता हमारी स्कीमों को लागू नहीं करते। अब ये कौन सी स्कीम वाली बात थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर आप देखिए, दैनिक जागरण की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। पीएम की बड़ी घोषणा, प्लास्टिक मुक्त होगा भारत, गांधी जयंती पर शुरू होगा अभियान। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ऐलान किया था। कहा था कि प्लास्टिक मुक्त होगा भारत, और इसकी घोषणा भी जो है वो रखी, डेडलाइन भी रखी थी। डेडलाइन भी कब की थी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एक खबर और देखिए आप, 10 जनवरी 2015 की खबर है, आज तक चैनल की। अब प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी मोदी सरकार। 2015 के अंदर मोदी जी 2014 में आए और 2015 में कहा कि अब प्लास्टिक मुक्त अभियान जो हम शुरू करने वाले हैं।
हालांकि फिर कांग्रेस मुक्त का अभियान चल पड़ा और फिर कांग्रेस मुक्त अभियान में कई सारी कांग्रेस की सरकारें, वहां पर बीजेपी अपनी सरकारें बनाई कांग्रेस मुक्त अभियान के तहत। खैर, अब देखिए, जो डेडलाइन रखी गई थी प्लास्टिक मुक्त अभियान की, यह मिशन 2022 था। 2022 तक, 19 में घोषणा हुई थी, 15 में बीजेपी ने इस पर काम शुरू कर दिया था, 19 में आधिकारिक तौर पर मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ऐलान किया था कि 22 तक, 2022 तक। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। भारत 2018 में पूरी दुनिया के लिए अकेले पर्यावरण दिवस का होस्ट था। इस मौके पर भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2022 तक एक बार उपयोग करके फेंके जाने वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म कर देगा। देख रहे हैं आप, ये जो है वो भारत ने, यानी मोदी सरकार ने उस वक्त में लक्ष्य रखा था कि 2018 के अंदर जब उन्होंने पर्यावरण का होस्ट किया था, तब उन्होंने कहा था 2022 तक हम ऐसा प्लास्टिक जो एक बार इस्तेमाल होता है, जैसे पॉलिथीन है, जैसे डिस्पोजल गिलास है, और ऐसे प्लास्टिक की बोतल है पीने की, वो सारी चीजें जो है खत्म कर दी जाएगी। और उसके बाद में मोदी जी ने बताया कि देखिए साहब, हर कहीं सरकारी अधिकारी जो है वो कांच की बोतल लेकर के बैठे हैं। ये फोटो तो आपने देखी होंगी, इस तरह की फोटो निकल करके सामने आई, मोदी जी की बैठकों की फोटो दिखाई जाती। देखिए, बंबू की जो है बांस की बोतल, उससे मोदी जी पानी पीते हैं, ये करते, सारी चीजें हुई। लेकिन नतीजा क्या? नतीजा यह है कि उनके ही डबल इंजन की सरकार में उन्हीं के कद्दावर नेता, 4 बार के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उनका हेलीकॉप्टर कचरे की वजह से, प्लास्टिक की वजह से लैंड नहीं कर पाया। और मोदी जी कहते हैं विपक्ष के नेता अलग स्कीमें निकाल देते हैं। यहां पर तो आप ही की सरकार है साहब। कांग्रेस की सरकार छुटपुट थोड़े से समय के लिए आई थी, उससे पहले भी आपकी सरकार थी, अब भी आपकी सरकार है। आगे रहेगी नहीं रहेगी वो चुनाव बताएंगे। लेकिन देखिए कि किस तरह से हमारी राजनीति के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत वो तो सिरे चढ़ जाता है, कांग्रेस मुक्त भारत सफलता प्राप्त करता है, और कांग्रेस मुक्त भारत के तहत राज्यों की सरकारें बदल भी जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक मुक्त भारत, कितने लोगों को यह खबर पता है? प्लास्टिक मुक्त भारत मोदी जी ने खुद बोला था। क्या मोदी जी पता भी है? उसका ऐलान 2022 हुआ था, वो उनको याद भी है या भूल गए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मालूम है प्लास्टिक को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लास्टिक को लेकर कि प्लास्टिक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सोचिए जरा इसके बाद। देश में हिंदू मुसलमान, इधर की सरकार गिरा दो, उधर की सरकार गिरा दो, इधर के विधायकों को लेकर के हेलीकॉप्टर से उड़ जाओ, उधर के विधायकों को लेकर के गुवाहाटी पहुंच जाओ, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाओ, सब कुछ याद रहता है। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, प्लास्टिक, पानी, ये सब चीजें कहां चुनाव के अंदर जगह बना पाती है? कहां लोग जो है इस पर बात करते हैं? कहां जनता इस पर बात करती है? कहां नेता वो इस पर बात करते हैं? और कहां नेता अपने किए हुए वादे को इस पर निभाते हैं? सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल बीजेपी के कद्दावर नेता उम्मीद करते हैं वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन जो बात आप कहते हैं, जिस बात के लिए आप गद्दी पर बैठे हैं, लोगों का जीवन अच्छा हो, आपका जीवन बचा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने लोगों का, कितनी गायें वो प्लास्टिक की थैलियां खा खा करके मर जाती है? सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, और मोदी जी की बात पर जो खबर मैंने आपको बताई है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस तरह से खबर शायद कोई और नहीं बताएगा आपको। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।